हाँ जी, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕੈਰੀਅਰ ਕੁਐਸਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਲਿਸਟ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 2D ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, 3D ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3D ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ। 3D ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ, ਦੂਜਾ ਪਿਰਾਮਿਡ, ਤੀਜਾ ਸਫੇਅਰ। ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੌਪ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਕਿਊਬ, ਸਿਲੰਡਰ ਐਂਡ क्यूबॉइड। ये सारे प्रिज्म कैटेगरी में आएंगे। पिरामिड वो कैटेगरी हैगी जिस दे विच बेस होएगा टॉप नहीं होएगा। बेस किसी भी शेप का हो सकता है, जिवें कोन का बेस की होंदा सर्कुलर। ये इजिप्ट वाला पिरामिड, इसका बेस कैसा हैगा? स्क्वायर शेप का बेस हैगा, टॉप नहीं हैगा, तो उसनूं आपां की कहांगे? पिरामिड। ठीक है, ये दोनों आपां ने कंप्लीट कर ली सीगी, तुसीं प्रीवियस वीडियोज़ विच जाके देख सकते हो। थर्ड अपनी जिहड़ी कैटेगरी आती है वो हुंदी है सफेयर। ठीक है, सफेयर का मतलब की होंदा जिहदे कोल बेस भी नहीं हैगा, टॉप भी नहीं हैगा, कुछ भी नहीं हैगा। आपां कह नहीं सकते कि ये इस बेस ते टिकिया होया है, इस बेस ते टिकिया होया, इसका बेस इत्थे है, इसका बेस उत्थे है। आपां दस नहीं सकते बेस की हैगा। बेसिकली वो राउंड हैगा, जिथे मर्जी टिका दो टिक जाएगा। ठीक है, तो हैविंग नो बेस एंड नो टॉप। तो साडा अज दा टॉपिक रहेगा सफेयर। क्लीयर? तो सफेयर के कुछ गिने चुने फॉर्मूले ने वो याद रखने पैणगे। ठीक है, होर कोई रस्ता नहीं हैगा। ठीक है, फॉर्मूले रट्टे मार लो, जिवें मर्जी याद रखना रखो। ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, किवें फॉर्मूले बने इसकी डेरिवेशन करने की लोड़ नहीं है, क्योंकि एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आएगी, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्लीयर? तो स्पीड जो थोड़ा फास्ट लग रही हो तो स्लो कर लेना, स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लेना। यूट्यूब में फैसिलिटी तो होंगी ही है। ठीक है, सिंस सफेयर देख रहे हैं, सिंस द सफेयर हैज़ नो बेस एंड नो टॉप, जिसका बेस नहीं हैगा, टॉप नहीं हैगा, देयरफॉर इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होंदा? आले दुआले का एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होंदा? आले दुआले का एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। क्योंकि सफेयर का कोई बॉटम नहीं हैगा, कोई टॉप नहीं हैगा, तो बॉटम ते टॉप का एरिया तो आपां की कवांगे? जीरो कवांगे। तो जिहड़ा सफेयर का आले दुआले का एरिया हैगा उही उसका की हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। इट मीनस सफेयर के केस विच कर्व्ड सरफेस एरिया ते टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल हुंदे ने। किस दे इक्वल हुंदे ने? 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल होंगे ने। ठीक है, सफेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पूरे सफेयर का, ठीक है, पूरे सफेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो सफेयर का वॉल्यूम की होंगे? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लीयर? हुण याद रखना टोटल सरफेस एरिया तो कर्व्ड सरफेस एरिया की हैगा? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब सफेयर का जो टोटल सरफेस एरिया हैगा वो रेडियस दे, देखो 4 तो कॉन्स्टेंट है, ये देखो 4 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, 4 कॉन्स्टेंट है, ठीक है, पाई भी कॉन्स्टेंट है। चेंज की हो रहा है? रेडियस चेंज हो रहा है। रेडियस जो बड़ा होएगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाएगा, छोटा होएगा तो सरफेस एरिया छोटा हो जाएगा। इट मीनस सफेयर का जो सरफेस एरिया है वो रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। आर स्क्वायर आ गया ना उरे, रेडियस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ये चीज़ क्यों दस रहा मैं, ये बाद में अगले पार्ट में क्वेश्चन आएगा, उत्थे तुहानूं पता लग जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इसी पार्ट के लास्ट में आप कर लांगे। ठीक है, वॉल्यूम की हैगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखो 4 भी कॉन्स्टेंट है, 3 भी कॉन्स्टेंट है, पाई भी कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स होवे। तो वॉल्यूम किस ते डिपेंड करता है? रेडियस दे क्यूब ते। सरफेस एरिया किस ते डिपेंड कर रहा है? रेडियस दे स्क्वायर ते। वॉल्यूम किस ते डिपेंड करता है? रेडियस दे क्यूब ते डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस दे क्वेश्चन किवें आएंगे वो आप लास्ट में देख लांगे। फिलहाल तुसीं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप डायरैक्ट क्वेश्चन ते मूव करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करने तो पहला एक और टॉपिक हैगा अपना हैमीस्फेयर। हैमीस्फेयर का मतलब की हो गया? सफेयर तो पूरा हो गया, हैमीस्फेयर विच आपने की करता? हाफ करता उसको। ठीक है, जिवें तरबूज देखते हैं ना सब्जी मंडी ते तरबूज पे रहंदे हो, तरबूज मान लो पूरा सफेयर है, अद्धा कट के रखा होंगे शो करने वास्ते कि हाँ अंदरों लाल हैगा तरबूज, देख सकते हो। वो अद्धा तरबूज की हैगा? हैमीस्फेयर। ठीक है, जदों मैं सफेयर नूं कट करूँगा, देखो पूरा सफेयर हैगा, ये पूरा सफेयर है। जिवें पिछले क्वेश्चन ते आ जाओ, ये पूरा सफेयर हैगा, इसका कोई बेस नहीं हैगा, कोई टॉप नहीं हैगा। बट जो सफेयर नूं मैं विचालों कटदा तो बेस बन जाएगा, यस और नो? जे मैं सफेयर नूं विच वाले पासे तो कटदा तो यदा की बन जाएगा? बेस क्रिएट हो जाएगा। तो इसका बेस कैसा होएगा? सर्कुलर शेप का होएगा। इसका बेस कैसा होएगा? सर्कुलर शेप का होएगा। तो सर्कल का बेस का एरिया की आ जाएगा? बेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हुण जे इसका बेस क्रिएट हो गया, जदों भी बेस क्रिएट हो जाए तो टॉप क्रिएट हो जाए तो टोटल सरफेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल नहीं रहते। सिंस इट हैज़ बेस देयरफॉर इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज नॉट इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि इसका बेस आ गया हैगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया ते कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल
नहीं होणगे। ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਹੈਗਾ 4 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਅੱਧੇ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਤਾਂ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਆਇਰ। टोटल सरफेस एरिया की हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर स्क्वायर ते बेस का एरिया की होएगा हेमीस्फेयर का बेस कैसा होएगा सर्कुलर, ठीक है। ते सर्कल का एरिया की होंगे पाई आर स्क्वायर, उरे लिखा भी होया, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस। तो अपने को की आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल हेमीस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। पूरे सफेयर का वॉल्यूम होंदा हैगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये पूरे सफेयर का अद्धे सफेयर का की होएगा इहदा हाफ कर दो, जे मैं इसका हाफ करांगा तो 2 नाल ये 4 कट जाएगा 2 ते, तो वॉल्यूम की आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। पूरे का होंदा 4/3 पाई आर क्यूब, इसका हाफ करता, ठीक है। हाफ करांगे तो 2 नाल 4 कट जाएगा 2 टाइम्स 2/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा। क्लीयर होई गल। तो तुसी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आपां हुण क्वेश्चन स्टार्ट कर चलो हुण क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम विच किस तरीके दे पूछे जाणगे ते आपां ने किवें ट्राई करने। द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स डायमीटर इज इक्वल टू, सरफेस एरिया दिता हुआ देखो सिर्फ सरफेस एरिया लिखा होया, मैंने लास्ट लैक्चर विच भी दस्सिया सीगा लास्ट वीडियो विच, जे कल्ला सरफेस एरिया लिखा होवे तां की मतलब होंदा उसका टोटल सरफेस एरिया। जे सिर्फ कल्ला सरफेस एरिया होवे तां आपां गल करते हैं टोटल सरफेस एरिया दी। टोटल सरफेस एरिया की होंदा सफेयर दा 4 पाई आर स्क्वायर, ये किस दे इक्वल है 64 पाई दे। आर स्क्वायर की वैल्यू की आएगी 64 पाई, 4 पाई डिवाइड हो जाएगा, पाई नाल पट गया 4 ते टेबल ते जाएगा 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 16। रेडियस की वैल्यू की आ जाएगी रूट 16, 16 का रूट कितना होता 4, रेडियस की वैल्यू 4 आ गई। हुण 4 ते ना टिक ला देना, वैसे तो +-4 आएगी, आप प्लस लवांगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। हुण जल्दी जल्दी विच 4 ते टिक ना लगा देना, आपने तो की पूछा हैगा डायामीटर पूछा हैगा, ए की आई हैगी है रेडियस, तो डायामीटर क्या होंदा ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 गुना 4 कितना आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अपने को डायामीटर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। 4 ते टिक ना लगा देना, गलती हो जाएगी फिर, नहीं तो कितना कराया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन की कह रहा है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर। हुण हेमीस्फीयर दिता होया, ठीक है। तो मैनू एक गल दसो हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया किस दे इक्वल होंदा 3 पाई आर स्क्वायर दे। कितना दिता होया 108 पाई, 108 पाई। द वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, इसका वॉल्यूम की होएगा, तो सब तो पहले तो रेडियस कट लो, 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 108, आर स्क्वायर इक्वल टू वट 108 पाई डिवाइड बाय 3 पाई, पाई नाल पाई कट गया, 3 दे टेबल ते जाएगा 36, आर स्क्वायर आ गया 36, आर की वैल्यू कितनी आ गई रूट 36, 36 का रूट कितना होएगा 6, ठीक। वैसे तो +-6 आएगा, आप प्लस ही लवांगे 6, ठीक है। वॉल्यूम की हो जाएगा हेमीस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब 2/3 पाई, आर की वैल्यू कितनी रखने आप 6, 6 का क्यूब कितना होता 216, 2/3 गुना पाई गुना 216 72 आ जाएगा, 72 इंटू 2 इंटू पाई, 72 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करो 144 पाई नाल लगेगा 144 पाई, ऑप्शन बी 2 आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर, जस्ट कैलकुलेशन हैगी है, इस दे विच ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੇ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ 6 ਗੁਣਾ 6 ਗੁਣਾ 6 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲॉस ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ 6 ਦੇ ਇਹ ਕਿਊਬ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਊਬ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਦੇ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। अगला क्वेश्चन क्या है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 88/21 इंटू 14 द क्यूब सेंटीमीटर क्यूब द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देखो स्फीयर का वॉल्यूम दिता कुछ इस तरीके का,
ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 4/3 ਪਾਈ ਆਰ ਕਿਊਬ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 88/21 ਇੰਟੂ 14 ਕਿਊਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ 88/21 ਹੈਗਾ, 88/21 ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ 88/21 ਹੈ, ਉਰੇ 4/3 ਪਾਈ, ਉਰੇ ਆਰ ਕਿਊਬ ਹੈ, ਉਰੇ 14 ਦਾ ਕਿਊਬ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ क्या कर सकते हैं, ਹੋਰ क्या कर सकते हैं, देखो नॉर्मल कैलकुलेशन करके करोगे आ जाएगी अपनी वैल्यू, रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होएगी। नॉर्मली कर लेंगे, चलो नहीं समझ आएगा इनमें फिर। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर क्यूब आ जाएगा 88/21, उरे 14 का क्यूब, लिखने की लोड़ नहीं, आर क्यूब कितना आ जाएगा 88/21, 14 का क्यूब लिखने की लोड़ नहीं है, इवें रहने दो, क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। 7 × 3 ऊपर चल जाएगा, 22 × 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जे तुम ध्यान नाल गौर करोगे तो ये ना कटिंग हो जाएगी, 7 × 21, 21 नाल 21 कट गया, 22 नूं 4 नाल करोगे 88, 88 नाल 88 कट गया, उरे आर क्यूब हैगा, उरे 14 का क्यूब हैगा। जे आप कंपेयर करिए तो रेडियस कितना आ जाएगा अपने को डायरैक्ट 14, रेडियस अपने को आ जाएगा डायरैक्ट 14। ठीक है, सब कुछ कट जाएगा, बस अपने को उरे आर क्यूब सीगा, उरे 14 का क्यूब सीगा, तो आप देख के ही दस सकते थे कि आवली चीज़ जी है 4/3 पाई तो 88/21 ये दोनों कट जाएंगे, रेडियस डायरैक्ट 14 आ जाएगा। ठीक है, होर कोई स्टेटमेंट बन ही नहीं रही सी ना, होर कोई कंडीशन बन रही सी। आपने तो की पूछा द कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया की हैगा सफेयर का, हुणी हुणी दस्सिया सीगा 4 π r², 4 π की वैल्यू 22/7, r² मतलब रेडियस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, रेडियस कितना 14, r² का मतलब 14 × 14, 7 के टेबल से जाएगा 2, 4 × 22 × 14 × 2, 14 चौके 56, 56 का डबल 28 कर लेंगे, 112 हो जाएगा, 112 का डबल 224, 224 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 11 ਨਾਲ, 4 4 2 6 2 2 4 2 4 6 4 2 4 6 4 ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है जी, इसनों आप सॉल्व करांगे तो अपना आंसर। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, मैंने टेबल याद ने तो मैं छेती मल्टीप्लाई कर लेना, हुण थोनों टेबल याद रखने पैणगे। ठीक है, मैंने 25 तक टेबल याद ने तो मैं छेती मल्टीप्लाई कर लेना, थोनों भी याद रखने पैंगे, जो फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो टेबल तो याद पैंगे, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक है नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नैक्सट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो चलते हैं। If the radius of a sphere is increased by 2 cm, its surface area is increased by 352. The radius of sphere before change is, देखो जे radius दा radius ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, if radius of sphere is increased by 2 cm, ਜੇ मैं radius ਨੂੰ increase करदा ਤਾਂ उसका area भी increase हो जाएगा, yes or no, yes। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ surface area ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ increase ਹੋ ਗਿਆ, 352 cm²। ठीक है, the radius of sphere before the change is, ठीक है, sphere ਦਾ radius ਕੀ ਹੋਏਗਾ change ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ठीक है, change ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ sphere ਦਾ radius ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ initial radius ਕੀ ਹੈ, initial radius ਆਪਾਂ r मान लेते हैं, फाइनल radius की हो जाएगा। ठीक है, रुको आप उरे लिख देने initial, उरे आप लिख देने फाइनल। रेडियस कितना हैगा, इनिशियल रेडियस आप मान लेंगे r, फाइनल रेडियस कितना आ जाएगा r+2, क्योंकि कितना इंक्रीज कितना 2। ठीक है, जे रेडियस r हैगा तो सरफेस एरिया की होएगा, सरफेस एरिया की आएगा 4 π r², इत्थे सरफेस एरिया की आएगा, ब्लू पेन नाल लिख लेंगे आप, इत्थे सरफेस एरिया की आएगा 4 π r²। ठीक है, रेडियस की जगह r+2 पुट कर दो, 4 π r², क्योंकि जो नवा रेडियस है वो की है r+2। ठीक है, हुण जो सरफेस एरिया है वो कितना इनक्रीज हो गया, 352 cm²।
मतलब ਜੇ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਹੁਣ 352 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਂ ਇਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ इनिशियल सरफेस एरिया कितना आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? देखो सरफेस एरिया 352 वध गया, ठीक है, मतलब की हो गया फाइनल ते इनिशियल का डिफरेंस कितना आ जाएगा 352। इवें समझो कि मान लो मेरी हाइट सीगी 5 फुट, हुण मेरी हाइट 2 फुट वध गई, ठीक है, क्लीयर। तो हुण कितनी होगी 5 + 2 7 हो जाएगी। तो मेरी हाइट विच कितना डिफरेंस आ गया, फाइनल कितनी होगी 7, इनिशियल कितनी सी 5, तो 7 - 2 फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू 2 आ जाएगा, क्लीयर। तो इवें ही आप करते हैं जिथे भी हैगा आप फाइनल माइनस इनिशियल करके डिफरेंस के इक्वल रख देंगे हैं। तो फाइनल सरफेस एरिया माइनस इनिशियल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 352। छोटी जी गल हैगी है। फाइनल सरफेस एरिया 4 पाई r + 2 स्क्वायर, इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर 352। 4 पाई कॉमन कट लो, उरे आ जाएगा r + 2 का स्क्वायर, उरे आ जाएगा r स्क्वायर, उरे आएगा 352। मैं उरे कोने तो सॉल्व कर लेना, ए आ जाएगा a + b का होल स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू 4 पाई की वैल्यू 22/7, उरे आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab - r स्क्वायर तो हैगा ही, उरे 352 आ जाएगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर लग गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, ठीक है। हुण 7 ऊपर चल जाएगा, देखो आप हुण नॉर्मल सॉल्व कटिंग कर देते हैं। r स्क्वायर पॉजिटिव है, r स्क्वायर नेगेटिव है, कट जाएगा, उरे की आएगा 2 का स्क्वायर 4, उरे की बचेगा 2 × 2, उरे आएगा 4r, किस दे इक्वल है 352। 7 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 नीचे जाके डिवाइड होगा, तो 4 भी थले जाके डिवाइड होएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता, क्लियर। 4 के टेबल ते जाएगा ए 8 ते गया 8, 22 के टेबल ते गया 4, उरे आ जाएगा 4 + 4r = 28, 4r = 24, r = 6, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 6, क्लियर। तो साडे तो की पूछा सीगा, द रेडियस ऑफ स्फीयर बिफोर चेंज इज, बिफोर चेंज करन तो पहला, चेंज करन तो पहला दा मतलब की हो गया, थोड़े तो की पूछ रहा है इनिशियल रेडियस ही पूछ रहा है। इनिशियल रेडियस अपने कितनी आई 6, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर। ईजी क्वेश्चन सीगा, जस्ट आपने डिफरेंस लेना हैगा, वो सरफेस एरिया 352 के इक्वल आ जाएगा, डिफरेंस जो भी होएगा कैलकुलेट करके रेडियस आ जाएगा, चेंज होने तो पहला दसना सीगा, तो अपना 6 आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन की है, द सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 स्फीयर इज 10 एंड द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज 880। देखो साडे कोल 2 स्फीयर ने, स्फीयर 1 दूजा स्फीयर 2, इज द रेडियस आप r1 मान लेंगे ने, इज द रेडियस r2, इज द वॉल्यूम v1, इज द वॉल्यूम v2। देखो दोनों दे द सम ऑफ रेडियाई ऑफ 2 स्फीयर इज 10, मतलब रेडियस दा सम कितना दिता होया r1 + r2 कितना दिता होया 10, एंड द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज 880। वॉल्यूम दा सम कितना v1 + v2 कितना 880। देखो वॉल्यूम की होएगा, वॉल्यूम की हुंदे 4/3 πr³, तो उरे v1 है तो रेडियस r1 होएगा, उरे की होएगा 4/3 πr³ किस दे इक्वल है 880। आई चीज है। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई, रेडियस दा प्रोडक्ट पूछा था, उरे सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 4/3 पाई कॉमन काट लो, 4/3 पाई कॉमन काट लो, उरे आ जाएगा r1³ प्लस उरे आ जाएगा r2³, एक किस दे इक्वल है 880 दे। बहुत बहुत वधिया क्वेश्चन हैगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रेयर ही देखने को मिलता है। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, r1³ प्लस r2³ इज इक्वल टू 880, उरे आ जाएगा r1³ प्लस r2³ इक्वल टू 880 × 7 × 3/2,
22 इंटू 4 4 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 220 22 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ 10 ठीक है। तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब की आ जाएगा अपने को 210 7 गुना 3 गुना 10 की आ जाएगा 210 आ जाएगा ठीक है। हुण देखो उरे R1 क्यूब ते R2 क्यूब कितना आ गया 210 R1 प्लस R2 कितना हैगा 10 R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब कितना हैगा 210 ਤੇ R1 प्लस R2 कितना हैगा 10 ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾय ऑप्शन कर लो बट बाय ऑप्शन करना बाय ऑप्शन थोड़ा टफ हो जाएगा थोड़ा नहीं काफ़ी टफ होएगा ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ठीक है। तो लॉजिक की लगाना हैगा पहला तुसी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो मैं इरेज करन जाऊँगा थोड़ा जा पोर्शन तो हुणी स्क्रीनशॉट ले लो आप थोड़ा जा पोर्शन देख लेंगे किवें करना हैगा। चलो आप इत्थे ही पोर्शन ट्राई करके देख देना उरे जी जगह बनी तो कर देंगे अदरवाइज इरेज करना पड़ेगा। देखो R1 प्लस R2 कितना हैगा 10 जे मैं बोथ साइड क्यूब करदा जे मैं बोथ साइड क्यूब करदा तो कोई फर्क तो नहीं पेगा ना कोई फर्क नहीं पैना उरे की बन जाएगा A प्लस बी का होल क्यूब जिसका फॉर्मूला की होंगे A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट विच A प्लस बी 10 का क्यूब कितना आएगा 1000। देखो फॉर्मूला होंगे मैं उरे फॉर्मूला लिख देना फॉर्मूला आप ऊपर लिख देने उरे साइड ते A क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला की होंगे सॉरी A प्लस बी क्यूब नहीं A प्लस बी का होल क्यूब A प्लस बी का होल क्यूब की हो जाएगा अपने को A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB ब्रैकेट विच A प्लस बी ठीक है। जिवें चाले माइनस का साइन आ जाए तो सारे कितने माइनस आ जाएगा A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB ब्रैकेट विच A माइनस बी प्लस का साइन है तो सारे कितने प्लस होएगा माइनस का साइन है तो सारे कितने माइनस हो जाएगा। R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब कितना 210 उरे 210 रख दो 3R1 इंटू R1 प्लस R2 कितना उरे 10 आ जाएगा उरे 1000 आ जाएगा 1000 विच 210 माइनस कर दो ठीक है। मैं उरे रब करन जा रहा ये वाला पोर्शन ठीक है। उरे आप सॉल्व कर लेंगे 3R1 इंटू R2 इंटू 10 1000 विच 210 माइनस कर दो ये आ जाएगा 790 ठीक है। R1 इंटू R2 की आ जाएगा 790 और 3 इंटू 10 30 हो जाएगा डिवाइड बाय 30 0 ना 0 कट जाएगा 79 बाय 3 तो साडे तो की पूछा सीगा प्रोडक्ट पूछा सीगा R1 इंटू R2 कितना आएगा 79 बाय 3 प्रोडक्ट ऑफ रेडियस 79 बाय 3 आप लिख सकते हैं 2 19 ते जाएगा 6 18 26 1 बाय 3 विच इज ऑप्शन बी ए हैगा अपना फाइनल आंसर। क्लियर बहुत 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 वधिया क्वेश्चन सीगा तुसीं इसनूं स्टार मार्क भी कर सकते हो। क्लियर सम दिता होया प्रोडक्ट कढ़ना हैगा इहदे विच A प्लस बी दा होल क्यूब दा फॉर्मूला अप्लाई होएगा ठीक है। क्लियर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं बस फॉर्मूला याद होना चाहिए थानू जो कि मैंने दस ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीगा ता करके। चलो नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं। 6th क्वेश्चन की है इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर आर न्यूमेरिकली द सेम देन इट्स रेडियस इज। देखो एक स्फेयर दा वॉल्यूम ते सरफेस एरिया की हैगा न्यूमेरिकली सेम हैगा इसका मतलब जो वैल्यू वॉल्यूम दी होएगी वही वॉल्यूम किस दी होएगी सरफेस एरिया दी होएगी ठीक है। जो वैल्यू जिहड़ी हैगी वॉल्यूम दी होएगी वही वैल्यू सरफेस एरिया दी होएगी तो अपना रेडियस किन्ने यूनिट होएगा यूनिट्स विच पूछ लिया ठीक है। तो अपना आंसर की आएगा देखो वॉल्यूम की होंदा स्फेयर दा 4/3 पाई आर क्यूब सरफेस एरिया कितना होंदा 4 पाई आर स्क्वायर। देखो उरे 4/3 पाई का मतलब पाई आर क्यूब का मतलब आर गुना आर ठीक है इक्वल्स टू ठीक 4 इंटू पाई आर स्क्वायर का मतलब आर गुना आर। तो हुण कटिंग कर देंगे देखो पाई नाल पाई कट जाएगा 4 नाल 4 कट जाएगा ठीक है आर 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 ठीक है उरे आ जाएगा r/3 उरे रह जाएगा 1 आर इक्वल्स टू 1 इंटू 3 रेडियस कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। मतलब जे वॉल्यूम ते सरफेस एरिया इक्वल होवे स्फेयर दा तो रेडियस की वैल्यू की होंदी है 3 यूनिट हो जाती है ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन सीगा स्क्रीनशॉट ले लो।
ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈंने ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਵੋਲਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਕਿਊਬ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। द रेशियो ऑफ टू स्फेयर्स द रेडियाई ऑफ टू स्फेयर आर इन रेशो 1:4 देन द सरफेस एरिया आर इन रेशो। देखो दो स्फेयर ने उन्हों का रेडियस किस रेशो विच हैगा R1:R2 कितना हैगा 1:4। सरफेस एरिया की हुंदा 4 पाई R1 स्क्वायर ते इस दा सरफेस एरिया की होएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। यस और नो? यस ठीक है, क्योंकि रेडियस की रेशो दी हुई है, सरफेस एरिया की कटनी है। सरफेस एरिया होंगे 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, हुण इत्थे तुसीं रेडियस की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4 पाई 1 दा स्क्वायर उरे 4 पाई 4 दा स्क्वायर। क्योंकि 4 पाई दोनों पासे हैगा, 4 पाई इधर भी हैगा 4 पाई इधर भी हैगा, तो एक कट जाएगा। किस ते डिपेंड करे? स्क्वायर ते। एक दा स्क्वायर एक हुंदा 4 दा स्क्वायर 16, तो अपना की आ जाएगा 1:16। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा सीगा कि जिहड़ा सरफेस एरिया हुंदा हैगा स्फेयर दा वो रेडियस दे स्क्वायर ते डिपेंड करता हैगा। जे तुहानू रेडियस दी वैल्यू दी हुई है, सरफेस एरिया कढना, तुसी जस्ट इसका की करो, देखो तुहानू रेडियस दी वैल्यू दी हुई है 1:4। जे तुहाने सरफेस एरिया कढना हैगा, करना कुछ नहीं है, जस्ट इन्हां दा की कर दो स्क्वायर कर दो, 1 दा स्क्वायर 4 दा स्क्वायर 1:16 आ जाएगा। होर कुछ नहीं करना हैगा इस विच। ठीक है, क्लीयर? क्योंकि रेडियस दे स्क्वायर ते डिपेंड करता है, तो आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आप नैक्सट क्वेश्चन ते चलते हैं कि इसका किवें दा होएगा। चलो अगेन हुण देखो रेडियस ऑफ टू स्फेयर आर इन रेशो 3:2। रेडियस दी रेशो कितनी हैगी है 3:2 करती। पूछा की है देयर वॉल्यूम विल बी इन रेशो। हुण वॉल्यूम दी रेशो पूछ ली। हुण मैनूं एक गल दसो, वॉल्यूम की हुंदा 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। ठीक है, मतलब 4/3 तो कॉमन हैगा ते पाई भी कॉमन हैगा। ठीक है, जे मैं उरे लिखा वॉल्यूम की हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब रेशो 4/3 पाई R2 क्यूब। वॉल्यूम दी यही रेशो बनेगी। यस और नो? 4/3 इधर भी हैगा 4/3 इधर भी हैगा, क्योंकि 4/3 कॉन्स्टेंट हैगा दोनों पासे, वो कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम दी रेशो लिए आप की करेंगे कल्ले रेडियस दा क्यूब कर देवांगे, तो 3 दा क्यूब आ जाएगा उरे, उरे आ जाएगा 2 दा क्यूब। 3 दा क्यूब कितना होएगा 27, 2 दा क्यूब 8। तो वॉल्यूम दी रेशो कितनी आ जाएगी V1:V2 27:8। ऑप्शन डी क्लीयर। वॉल्यूम जेड़ा हैगा सफेयर के केस विच वो रेडियस के क्यूब ते डिपेंड करता हैगा, सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर ते डिपेंड करता हैगा। तो जो सरफेस एरिया कटना है तो आप स्क्वायर कर देवांगे, जे वॉल्यूम कटनी है तो आप रेडियस का की कर देंगे जस्ट क्यूब कर देंगे, नथिंग एल्स। इस तो इलावा होर कुछ नहीं करना। ठीक है, और ले लो। आप अगले क्वेश्चन ते चलते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेयर आर इन रेशो 4:9। हुण देखो सरफेस एरिया की रेशो दी हुई है 4:9। वट विल बी द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। देखो सरफेस एरिया की हुंदा S1:S2। सरफेस एरिया की हुंदा 4 पाई R1 स्क्वायर 4 पाई R2 स्क्वायर। इसकी रेशो कितनी दी हुई है 4:9। इसका मतलब मैं इवें कह सकता 4 पाई R1 स्क्वायर बटा 4 पाई R2 स्क्वायर किस दे इक्वल है 4/9 दे। हाँ या ना? ठीक है, 4 पाई नाल 4 पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4/9। R1 बटा R2 कितना आ जाएगा, उरे स्क्वायर हैगा उधर जाके की हो जाएगा रूट हो जाएगा। 4 दा रूट 2, 9 दा रूट 3। इसका मतलब की होया अपने को रेडियस की वैल्यू आ गई R1 बटा R2 आ गया 2/3, यानी R1 की वैल्यू 2 हैगी है, R2 की वैल्यू 3 हैगी है। रेडियस की वैल्यू आ गई। पूछा की हैगा वॉल्यूम की रेशो, वॉल्यूम 1 रेशो वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम का की होएगा 4/3 पाई R1 क्यूब 4/3 पाई R2 क्यूब। रेडियस तो कॉमन है दोनों पासे, मतलब
4/3 ਤੇ ਪਾਈ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਉਰੇ ਕੀ ਬਚੇਗਾ r1 ਕਿਊਬ, r1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2, r2 ਕਿਊਬ, r2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3, 2 ਦਾ ਕਿਊਬ 8, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ 27 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 8:27। ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ, ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਕਿਊਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਪੂਰਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚਿਪਕਾਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਸਫੇਅਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਲੋ ਸਫੇਅਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਫੇਅਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੋਲਿਊਮ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਲੋ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਟੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਟੋਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਹੋਲੋ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਫੇਅਰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ 3D ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ मतलब ਕੰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਲਾਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।